नमस्कार। आज का विश्लेषण शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। यह चर्चा सिर्फ जानकारी और शैक्षणिक मकसद के लिए है, इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह न समझा जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज बात करेंगे उस एक फंड की जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। सवाल यह है कि क्या यह सच में इन्वेस्टिंग का भविष्य है? आइए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां हैं ना। अब उनमें से वो 100-125 हीरे चुनकर निकालना कितना मुश्किल काम है। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक सिरदर्दी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और थका देने वाला काम। लेकिन सोचिए अगर यही भारी भरकम काम टेक्नोलॉजी की मदद से चुटकियों में हो जाए। बस यहीं पर पिक्चर में आता है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। यह है इंडिया का पहला ऐसा इक्विटी फंड जो इंसानी दिमाग और मशीन की जबरदस्त स्पीड, इन दोनों की ताकत को एक साथ लेकर आया है। तो अब देखते हैं कि ये नया खिलाड़ी बाजार में क्या करने वाला है। देखिए, जैसे जियो ने टेलीकॉम में आके पूरा गेम ही बदल दिया था, सवाल ये उठता है कि क्या ये फंड भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वैसा ही कोई बड़ा तूफान, कोई बड़ा डिस्रप्शन ला सकता है? तो सवाल ये है कि भाई इस फंड में ऐसा क्या अलग है। देखिए, सबसे मजेदार बात है इसका हाइब्रिड मॉडल। इसको चला तो एआई रहा है, लेकिन फाइनल कॉल, जो आखिरी फैसला है, वो इंसान ही लेते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। और हां, ये एक फ्लेक्सी कैप स्कीम है। इसका मतलब सीधा है, फंड मैनेजर के हाथ खुले हैं। वो मार्केट का मूड देखकर लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। आइए अब जरा इस फंड के इंजन रूम में चलते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसके पीछे का सारा जादू कर रही है, जो इसे इतना खास बना रही है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी, शॉर्ट में SAE। अब यह सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे समझने का सबसे आसान तरीका है गूगल मैप्स। हाँ बिल्कुल, जैसे गूगल मैप्स आपको ट्रैफिक, रास्ते, सब कुछ एनालाइज करके बेस्ट रूट बताता है ना, बस वैसे ही SAE भी हजारों डेटा पॉइंट्स को छानकर इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया स्टॉक्स ढूंढ निकालता है। तो ये होता कैसे है? प्रोसेस कुछ ऐसा है। सिस्टम शुरू करता है 1000 से भी ज्यादा स्टॉक्स के साथ, ठीक है? फिर पहले लेवल के फिल्टर के बाद बचते हैं करीब 750। इसके बाद इन 750 स्टॉक्स को 400 से भी ज्यादा अलग अलग डेटा सिग्नल्स पर कसा जाता है। इनकी कड़ी जांच होती है और आखिर में जाकर हमारे सामने आता है 120 से 150 सबसे दमदार स्टॉक्स का एक फाइनल पोर्टफोलियो, एकदम डिसिप्लिन्ड और पूरी तरह से डेटा पर बेस्ड। पर रुकिए, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहां इंसानों का कोई काम ही नहीं है। फंड मैनेजर तन्वी कचेरिया, उनका रोल यहां एक क्रिकेट कोच जैसा है। सोचिए, एआई ने आपको दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के सारे स्टैट्स, सारे आंकड़े दे दिए, लेकिन फाइनल प्लेइंग 11 कौन चुनेगा? कोच है ना। बस यहां भी एआई स्टॉक्स चुन कर देता है और फंड मैनेजर उन्हें वैलिडेट करते हैं, फाइनल टीम बनाते हैं। अच्छा, सही स्टॉक चुनना तो मान लीजिए आधी लड़ाई जीतना है। असली चैलेंज तो पोर्टफोलियो को रिस्क से बचाना है, और इसके लिए जियो ब्लैक रॉक के पास एक तुरुप का इक्का है जिसका नाम है अलादीन। जी हां, यह ब्लैक रॉक का वर्ल्ड क्लास रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। और कमाल की बात यह है कि अब पहली बार यह हम जैसे भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी अवेलेबल है। और अलादीन की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस एक नंबर सुनिए, 5000 से ज्यादा। जी, ये 5000 से भी ज्यादा अलग अलग रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करता है। इंटरेस्ट रेट बदलने से लेकर देश में कोई पॉलिटिकल टेंशन तक, हर चीज पर इसकी नजर रहती है, ताकि आपका पोर्टफोलियो हर सिचुएशन में सेफ और बैलेंस्ड रहे। तो टेक्नोलॉजी की बातें तो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ मार्केटिंग का खेल है, एक हाइप है, या इसमें सच में कोई दम है? चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और इसकी तुलना बाजार की हकीकत से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खर्चे की, यानी कॉस्ट की, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। अब देखिए, जियो ब्लैक रॉक का एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.50% और कोई एग्जिट लोड नहीं है, जीरो। अब इसकी तुलना कीजिए मार्केट के बड़े खिलाड़ियों से, जैसे HDFC या पराग पारिक। उनका एक्सपेंस रेशियो भी इससे ज्यादा है, और अगर एक साल के अंदर पैसा निकाला तो एग्जिट लोड भी देना पड़ता है। तो कॉस्ट के मामले में तो ये क्लियर विनर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है ना? ये एक NFO है, मतलब न्यू फंड ऑफर। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। हमें नहीं पता कि ये कल कैसा परफॉर्म करेगा, और यही
इस फंड के साथ जुड़ा सबसे बड़ा रिस्क है। और बस इसी वजह से मार्केट के ज्यादातर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वो यही सलाह दे रहे हैं कि भाई इसमें कूदने की जल्दी मत करो। ऐसा नहीं है कि आज ही सारा पैसा लगा दिया। बेहतर यही है कि पहले फंड को मार्केट में आने दें, कम से कम 6 महीने देखें कि ये कैसा परफॉर्म करता है और उसके बाद ही कोई फैसला लें। थोड़ा इंतजार करना समझदारी होगी। तो ठीक है, इन सारी बातों का निचोड़ क्या है, एक इन्वेस्टर के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए इस पूरी कहानी को कुछ मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। तो ये हैं इस फंड की खास बातें, सीधे सीधे। फायदों की बात करें तो पहली बात, कॉस्ट बहुत कम है। दूसरी, कोई एग्जिट लोड नहीं है। और तीसरी, सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी से आप शुरू कर सकते हैं। ये तो हो गए फायदे। अब नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान जैसा हमने कहा, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरा ये कि इंडिया में अब तक जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड फंड्स आए हैं उनका परफॉर्मेंस मिला जुला ही रहा है, मतलब कोई गारंटी नहीं है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक तरफ है कटिंग एज टेक्नोलॉजी और कम से कम खर्चा, और दूसरी तरफ है सालों का तजुर्बा और एक भरोसेमंद ट्रैक रिकॉर्ड। तो सवाल यह है कि क्या नई टेक्नोलॉजी पुराने अनुभव को मात दे पाएगी? इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा।